everyone, myself Amit Kumar. वेलकम बैक टू करियर इन एक्शन। जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी क्या है कि एनटीपीसी की तरफ से ओवरमैन और मैगजीन इंचार्ज के लिए उसके लिए भी रिसेंटली क्या है कि फॉर्म आया हुआ है। तो उसमें क्या है कि अभी सबको अप्लाई करने में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, क्योंकि पहली बार एनटीपीसी ने फ्रेशर्स के लिए वैकेंसी निकाली है, तो जिसमें बहुत सारा ऐसा मतलब फॉर्म फिलअप करते टाइम स्टेप है जिसमें लोगों को दिक्कत आ रही है। तो पहले मैं मेंशन कर देना चाहता हूँ कि मैं इसका एक क्लैरिफाई वीडियो और लेके आऊँगा। ठीक, इसमें जो लोग अभी परेशान हैं वो या कुछ देर वेट कर सकते हैं या फिर एक बेसिक आइडिया ले लें कि मुझे किन किन डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, कैसे कैसे प्रोसेस में आगे बढ़ना है। तो उसको आइए धीरे धीरे मैंने एक इसमें काफ़ी मतलब इधर उधर से करके एक स्टेप बाय स्टेप कैसे क्या प्रोसेस आएगा, कैसे आपको क्या फिलअप करना है, सारी चीज़ें मैंने की है। तो सबसे पहले क्या है कि आप अपना जाएंगे, रजिस्टर करेंगे, लॉगिन आईडी और पासवर्ड ईमेल आईडी पे आ जाता है। उसके बाद का जो प्रोसेस है, फिर से लॉगिन करने के बाद ओटीपी आता है उस ईमेल पे। वो वेरीफाई कराने के बाद आपका अप्लाई करने का ऑप्शन आता है। जब अप्लाई करने का ऑप्शन आता है तो सबसे पहले आपको ये पेज मिलेगा। तो जैसे ही अप्लाई करने का मिलेगा तो यहाँ पर देगा सिलेक्ट रिक्वायरमेंट एडवर्टाइजमेंट। ठीक, मतलब जो रिक्वायरमेंट है उसका एडवर्टाइजमेंट नंबर कौन सा है। तो आप लोग उसमें देखेंगे एनटीपीसी माइनिंग लिमिटेड फॉर एक्सपीरियंस पर्सन, तो इसको सिलेक्ट कर लेना है। जैसा कि हमारा रिक्वायरमेंट यानी कि जो भी नोटिफिकेशन आया था इसी नाम से आया था। फिर उसके बाद दिया सिलेक्टेड स्पेसिफिक जॉब और पोस्ट। तो वहाँ पर क्या करना है आपको, अगर ओवरमैन के लिए भर रहा है तो ओवरमैन, और फिर अदर मैगजीन इंचार्ज के लिए भर रहा है तो मैगजीन इंचार्ज के लिए कर लेंगे। उसके बाद गो नेक्स्ट करने पे आपको फिर ऐसा एक मिलेगा। तो उसमें क्या करना है कि जैसे ही आप आगे जाएंगे तो आपको ये करने के लिए मिल जाएगा, ये सब चीज़ें आपने सेलेक्ट कर ली हैं। जैसे यहाँ पे सब चीज़ें सेलेक्ट करेंगे, रिक्वायरमेंट एडवर्टाइजमेंट और सिलेक्ट स्पेसिफिक जॉब और पोस्ट, उसके बाद क्या पूछेगा आपको, डू यू पास फुल टाइम रेगुलर डिप्लोमा इन माइनिंग इंजीनियरिंग फ्रॉम इंस्टीट्यूट रिप्यूट विद द मिनिमम मार्क्स। तो यहाँ पर आपको क्या फिलअप करना है, यस। फिर इसी तरह से ओवरमैन सर्टिफिकेट के लिए पीछेगा यस कर देना है। और फिर इसी तरह से ऑल द अबव डिक्लेरेशन एंड स्टेटमेंट आर ट्रू एंड करेक्ट, मतलब जो भी आपने डिक्लेरेशन दिया है और जो भी स्टेटमेंट आपने फिलअप किया वो सही है कि नहीं, तो वहाँ भी आपको क्या करना है, एस फिल कर देना है। उसके बाद फिर जब आप ऐसे फॉर्म भरते जाएंगे तो आपको नेक्स्ट स्टेप में क्या मिलेगा, अप्लाई नेक्स्ट। तो जैसे ही नेक्स्ट करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए क्या दिया है। पहले यहाँ पर लिख दिया स्टेयर्ड फील्ड्स आर मैंडेटरी फील्ड्स, मतलब कि जो भी स्टेयर्ड फील्ड है ऐसे स्टार मार्क किया हुआ है उनको भरना आपको क्या है, मैंडेटरी है। तो इसमें दिक्कत कहाँ आ रही है आगे उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आप जाएंगे जैसे ही तो आपको क्वालिफिकेशन मांगेगा। ठीक, स्टेप क्वालिफिकेशन डिटेल्स। तो जैसे ही आप क्वालिफिकेशन डिटेल्स में जाएंगे तो आपको मैं यहाँ पे दिखाता हूँ नेक्स्ट पेज में अच्छे से। जैसे आप क्वालिफिकेशन डिटेल्स में जाएंगे तो सबसे पहले देगा क्वालिफिकेशन 1। तो यहाँ पर क्या करना है, ऑप्शन में आपको मिल जाएगा डिप्लोमा सेलेक्ट कर लेना है। फिर सिलेक्ट ब्रांच माइनिंग, आपको बेसिकली यही एक ऑप्शन मिलेंगे तो इसको सिलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पर पूछा है इंस्टीट्यूट, तो ऐसा है कि वहाँ पर इंस्टीट्यूट का जो नाम दिया हुआ है बहुत सारे आईआईटी, आईआईएम, एनआईटीज और ट्रिपल आईटीज का दिया हुआ है, यानी कि फेमस जो भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट वगैरह है उनका नाम दिया है। तो यहाँ पर अगर आपके इंस्टीट्यूट का नाम है तो अच्छी बात है, बहुत लोग एनआईटी से भी माइनिंग किए होंगे, कोई लोग आईआईटी से, तो मैक्सिमम लोगों के नहीं होंगे। तो जिनके नहीं है वो क्या करेंगे, ऑप्शन में ये सिलेक्ट करेंगे अदर्स इफ़ नॉट फाउंड इन लिस्ट। बाकी अगर जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर एक बच्चे का फॉर्म है तो वो किसी भुवनेश्वर पॉलिटेक्निक कॉलेज से पढ़ा हुआ है, तो देर आर इंटर अदर इंस्टीट्यूट, यानी कि आपने किसी और इंस्टीट्यूट से पढ़ा है तो ये मैंडेटरी नहीं है। देखिए यहाँ पे स्टेट नहीं दिया हुआ है, तो लेकिन फिर भी आप क्या करेंगे, यहाँ पर भर देंगे कि मैंने इस कॉलेज से पढ़ा हुआ है। फिर सेम चीज़ यहीं पे आता है सेलेक्ट यूनिवर्सिटी बोर्ड और स्टेट काउंसिल। तो आपका स्टेट काउंसिल कौन सा है, ऑप्शन में दिया है तो अच्छी बात है, नहीं दिया तो यहाँ पे क्या करना है, अदर्स इफ नॉट फाउंड इन लिस्ट। और जैसे ही आपका आएगा इंटर अदर यूनिवर्सिटी, तो जैसे कि मान लीजिए उड़ीसा वाले हैं तो उनका ज़्यादातर SCT EVT द्वारा होता है। ठीक, स्टेट काउंसिल एजुकेशन फॉर वोकेशनल एंड ट्रेनिंग। ठीक, तो SCT EVT उड़ीसा सेलेक्ट कर लेंगे। फिर उसके बाद अब सबसे बड़ी दिक्कत आती है कि डिप्लोमा आप किस डेट को किए हैं। तो सबको डिप्लोमा जब आप लोग किए होंगे तो रजिस्ट्रेशन डेट मिला होगा। ठीक, तो रजिस्ट्रेशन डेट फिल कर लेना है, जिस डेट को पास आउट हुए वो डेट फिल कर लेना है। अब यहाँ पर कुछ लोगों को कन्फ्यूजन हो रहा है, यहाँ पे क्या दिया है, डेट ऑफ एक्वायरिंग क्वालिफिकेशन, यानी कि किस डेट को आपने क्वालिफिकेशन को एक्वायर किया। तो ये भी क्या है, मैंडेटरी फील्ड है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, जिस डेट को आपने पास आउट किया वही डेट यहाँ पर आप सेम भर देंगे। ठीक, बाकी डिप्लोमा में आपका जितना भी परसेंटेज होगा उसको परसेंटेज में भर देंगे। कुछ लोगों का CGPA में होगा तो CGPA को क्या करेंगे, परसेंटेज में कन्वर्ट करके भर देंगे। ठीक, अब इसके बाद आता है क्वालिफिकेशन 2 की बात, जहाँ पर ज़्यादातर लोगों को दिक्कत हो रही है। तो इसके लिए मैं सबसे पहले आप लोगों को यही कहना चाहूँगा कि इसमें जो एक इशू है ये अभी तक सॉल्व नहीं हुआ। इसके लिए बहुत सारे बच्चों ने मेल भी किया है, टोल फ्री नंबर पे बात भी हो रहा है। तो आप लोग बाद में कमेंट में कुछ क्रॉस क्वेश्चन कहने से पहले क्या करेंगे, सोचेंगे कि मैं किस चीज़ के बारे में पूछ रहा हूँ, वीडियो में उस चीज़ के बारे में बताया गया है कि नहीं।
तो इसका अभी कोई भी सॉल्यूशन मिला नहीं है। अभी देखिए एनटीपीसी को मेल किया गया है और फिर से कुछ बच्चों ने टोल फ्री पे भी कॉल किया है, तो इसका क्या सॉल्यूशन आता है। अदरवाइज लास्ट में अगर कोई सॉल्यूशन नहीं आता है, डेट खत्म होने को रहेगा, तो सब लोग इसमें एक राय मशवरा करके सभी ग्रुप में बात करके एक तरह से फॉर्म भरेंगे तो रिजेक्ट होने के चांसेस कम रहेंगे। बाकी यहाँ पर आपको ऑप्शन में जाएंगे तो मिल जाएगा सिलेक्ट क्वालिफिकेशन, तो सर्टिफिकेट देगा। और यहाँ पर जाएंगे तो जब एड क्वालिफिकेशन 2 में, तो यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन मिलेगा। क्या क्या? ओवरमैन सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी बाई डीजीएमएस, और दूसरा मिलेगा फर्स्ट एड सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी बाई डीजीएमएस, और डीजीएमएस के द्वारा कोई अप्रूव्ड फर्स्ट एड सेंटर है उसके द्वारा। तो यहाँ पर आपको ओवरमैन सेलेक्ट कर लेना है पहले में, उसके बाद दिया सिलेक्ट इंस्टीट्यूट, सेम उसी तरह से अगर नहीं है तो इसको सिलेक्ट कर लेना है। फिर इंटर अदर इंस्टीट्यूट, ठीक। तो मान लीजिए आप किसी इंस्टीट्यूट से तो किए नहीं है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, आपको सर्टिफिकेट कहाँ से मिला है, डीजीएमएस धनबाद, ठीक। तो आप इसको यहाँ पर फिल कर देंगे। फिर इसी तरह से दिया सिलेक्ट यूनिवर्सिटी बोर्ड और स्टेट काउंसिल, तो यहाँ पर नहीं है। फिर इंटर अदर यूनिवर्सिटी, तो यूनिवर्सिटी से तो मिला नहीं, आपको सर्टिफिकेट कहाँ से मिला, डीजीएमएस धनबाद से, तो ये डीजीएमएस धनबाद यहाँ पर आप सिलेक्ट करके लिख के भर देंगे तो ये आपको मिलने के लिए। और ये मैंडेटरी फील्ड भी नहीं है, लेकिन अगर इसमें नहीं दिया लिस्ट में वो चीज़, तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, मैं एक मैसेज बॉक्स करके ऐसे बनाया हुआ है, उसमें आप लोग लिख सकते हैं। फिर अब दिया है कि फॉर्म, तो आपका जैसे कि पता है उसमें फॉर्म वगैरह नहीं दिया था ओवरमैन सर्टिफिकेट में, तो इसका भरने का ये सॉल्यूशन है कि आप लोगों में देता है इफेक्टिव डेट। क्या देता है, इफेक्टिव डेट। जिनके भी पास ओवरमैन सर्टिफिकेट होगा उनके सर्टिफिकेट पे दिया होगा इफेक्टिव डेट, ठीक। तो यानी कि आपका जो इफेक्टिव डेट है इस डेट से हो गया, ठीक। और 2, तो अब यहाँ पर एक सोल्यूशन आ जा रहा है कि वो वैलिड कब तक है, ठीक। तो वैलिड कब तक है, इसके लिए आप क्या करेंगे, जैसे कि मान लीजिए आपका इफेक्टिव डेट है 22 अप्रैल, ठीक, 2022, तो ये हो गया आपका इफेक्टिव डेट। अब जैसे कि मान लीजिए अब फॉर एग्जांपल अब पूछ रहा है डेट ऑफ एक्वायरिंग क्वालिफिकेशन, ठीक, किस डेट को आपने क्वालिफिकेशन एक्वायर किया, तो उसके लिए भी आप क्या करेंगे, जो 22 अप्रैल इफेक्टिव डेट है, यानी किसी डेट को आपने क्या किया, वो क्वालिफिकेशन एक्वायर कर लिया है, तो यहाँ पे ये डाल देंगे। फंस रही है ये चीज़ कि किस डेट तक रहेगा वो क्वालिफिकेशन, तो यहाँ पर क्या करना है, जैसे कि मान लीजिए आपका डेट ऑफ बर्थ है सन 2000, ठीक। तो आप एज अ माइनर क्या करते हैं, 60 साल तक ही किसी भी माइंस में वर्क कर सकते हैं। तो ज़्यादातर इसका सॉल्यूशन ये दिया जाता है कि अगर सर्टिफिकेट की वैलिडिटी नहीं दी होती है तो डेट ऑफ बर्थ से 60 ईयर कैलकुलेट करके सर्टिफिकेट का वैलिडिटी दे देते हैं। तो यहाँ पर आप लोग जैसे कि आपका डेट ऑफ बर्थ 2000 है, तो यहाँ पर क्या करेंगे आप लोग लास्ट में, जैसे कि मान के चलिए आपका डेट ऑफ बर्थ है 24 तारीख अगस्त और 2000, इसके हिसाब से आप 60 साल जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 24 अगस्त 2060। यहाँ पर आप लोग इसको भर सकते हैं, ठीक। और ये चीज़ अभी आपका फंसा हुआ है कि यहाँ पर क्या फिलअप करना है, तो इसके बारे में आगे अपडेट किया जाएगा अगर एनटीपीसी कुछ इसमें सॉल्यूशन लाता है तो। अदरवाइज लास्ट में सब लोग एक तरह से भरेंगे ताकि किसी का भी फॉर्म रिजेक्ट ना हो। और इतना प्रॉब्लम क्यों आ रहा है और लोग क्यों डर रहे हैं, क्योंकि ज़्यादातर सुना गया है कि एनटीपीसी थोड़ा सा भी मिस्टेक रहने पर क्या करते हैं, फॉर्म्स को रिजेक्ट कर देता है। अब आइए आगे देखते हैं। अब आगे जैसे ही आएंगे आपको पूछेगा क्या, क्वालिफिकेशन 3, थोड़ा स्क्रीन ब्लर होगा, क्लियर हो जाने दीजिए। तो जैसे ही क्वालिफिकेशन 3 पूछेगा तो बहुत लोग यहाँ पे दिक्कत होते हैं। यहाँ पर भी आपको सर्टिफिकेट का ऑप्शन मिलेगा और यहाँ पर ढेर सारे सिलेक्ट ब्रांच का ऑप्शन मिलेगा, तो वहाँ पर आप जाकर चेक कर लीजिएगा। एक ऑप्शन ये भी मिलेगा फर्स्ट एड सर्टिफिकेट फ्रॉम इंस्टीट्यूट बाई डीजीएमएस, ठीक। तो वहाँ से आप लोग ये सिलेक्ट कर लेंगे। फिर उसके बाद अदर्स इंस्टीट्यूट नहीं दिया होगा तो फिर से वही चीज़ करना है, अदर्स इफ नॉट फाउंड इन लिस्ट, इंटर अदर इंस्टीट्यूट, तो आप लोग जहाँ से लिए हैं जिस भी इंस्टीट्यूट से उसका नाम भर देंगे। और फिर से वही सेम चीज़ दे दिया है सिलेक्ट यूनिवर्सिटी बोर्ड और स्टेट काउंसिल। तो अगर यहाँ पर नहीं कुछ दिया है तो यहाँ पर भी आपको ये ऑप्शन मिलेगा अदर्स इफ नॉट फाउंड इन लिस्ट, तो यहाँ पे भर देंगे। और देखिए क्वालिफिकेशन 1, ठीक, प्लस क्वालिफिकेशन 2 क्या था, मैंडेटरी फील्ड था, ठीक। क्वालिफिकेशन 3 मैंडेटरी फील्ड नहीं है। अब यहाँ पे आपको कन्फ्यूजन आएगा, बहुत लोग 10th भी किए हैं, बहुत लोग 12th भी किए हैं, ठीक। और यहाँ पे टोटल 4 क्वालिफिकेशन फील्ड मांगा है, ठीक। तो बहुत लोग कह रहा है कि जैसे कि मैंने फर्स्ट में डिप्लोमा भर दिया, उसके बाद मैंने ओवरमैन भर दिया, तीसरे में मैंने भर दिया फर्स्ट एड सर्टिफिकेट, ठीक, और चौथे नंबर पे मैंने मान के चलिए भर दिया 10th, तो मेरा 12th छूट जा रहा है। तो मैं कहूँगा जो 10th किए हैं बेसिकली वो 10th ही भरेंगे, क्योंकि 10th क्या होता है, एज अ डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट के लिए भी आता है, ठीक। और 10th जो है कि हमारी बेसिक आईडी बन जाती है आफ्टर 10th, तो 10th भरेंगे। और जो लोग 12th किए हैं 12th भी भरेंगे। तो क्वालिफिकेशन 3 में भी आप ऐसे भर लेंगे और सेम चीज़ जिस डेट को आपका सर्टिफिकेट मिला उस डेट से। और आपका फर्स्ट एड का तो वैलिड ही होता है, अगर आपका पता है मतलब 5 साल वाला है तो 5 साल का डेट भरिए, 3 साल वाला है तो 3 साल का भरिए, लाइफ टाइम वाला है तो उसको क्या किए 60 ईयर तक या फिर लाइफ टाइम का कोई भी डेट भर दीजिए। लाइफ टाइम का डेट मतलब 99 ईयर्स भर दीजिए, ठीक, क्योंकि फर्स्ट एड सर्टिफिकेट अगर लाइफ टाइम वाला है तो आप 99 ईयर्स तक भी जिंदा रह सकते हैं।
तो ये 99 अपने डेट ऑफ बर्थ से जोड़ के भर दीजिएगा, और जिसका 3 साल वाला होगा 3 साल तक के लिए, और जिसका 5 ईयर वाला होगा 5 ईयर तक के लिए भर देंगे। अब फिर दिया डेट ऑफ एक्वायरिंग क्वालिफिकेशन, यानी किस डेट को अपने क्वालिफिकेशन एक्वायर किया। तो जैसे ही आपने फॉर्म भरा, यानी कि जिस डेट से आपका वैलिड है वो डेट आप इसमें भर देंगे। और दूसरी चीज़ यहाँ पर जो फंसने वाली चीज़ है परसेंटेज ऑफ मार्क्स, तो इसके लिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि इसका कोई सोल्यूशन आता है तो ठीक है, अदरवाइज लास्ट में सब लोग एक तरह से भरेंगे, जिससे कि फॉर्म रिजेक्ट होने के चांस कम से कम होंगे। फिर इसके बाद हम लोग आते हैं क्वालिफिकेशन 4 पे। तो इसमें अब यहाँ पर दिक्कत होगी थोड़ी सी कि यहाँ पर क्या डालें, 10 या 12, क्योंकि मैं तो यही कहूँगा पहले डिप्लोमा, ठीक, फिर से ओवरमैन सर्टिफिकेट, और फिर से फर्स्ट एड सर्टिफिकेट। आप लोग इतना जाने, क्योंकि यहाँ पर क्लियर नोटिफिकेशन में ये तीनों चीज़ मांगा है कि स्टूडेंट के पास होना चाहिए। तो आप लोग ये 3 क्वालिफिकेशन डाल देंगे। जैसे ही क्वालिफिकेशन 4 की बात आएगी तो जो 10th पास आउट है वो 10th का डालेंगे, और जो 12th है वो 12th का डालेंगे। जैसे 10th का डाल देंगे, अब जैसे कि मैं आपको यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ नीचे में, ऐसे करके आपके पास ढेर सारे ऑप्शन आएंगे। तो जब आप सबसे लास्ट में जाएंगे तो यहाँ पर देख रहे हैं इंटरमीडिएट और मेट्रिकुलेशन, तो जिनके पास जैसा होगा वैसा वो डालेंगे। जो इंटरमीडिएट वाले हैं इंटरमीडिएट भी डाल सकते हैं और 10th वाले भी डाल सकते हैं आप अपने हिसाब से। अब उसके बाद यहाँ पे भी दिया है फॉर्म, तो फॉर्म वाले डेट में इसमें थोड़ा दिक्कत है, क्योंकि बहुत लोगों के पास 10 में या 12th में कब मेरा रजिस्ट्रेशन हुआ था वो डेट नहीं पता है। तो इसमें क्या करेंगे, आप जिस ईयर में 10th पास आउट किए उसके 1 साल पहले का कोई भी डेट आप लोग एग्जैक्ट डाल देंगे। तो उसमें ज़्यादा मतलब चेक होने के चांसेस नहीं इतने, ज़्यादा मैटर करता है पास आउट डेट। तो जो पास आउट डेट रहेगा और डेट ऑफ एक्वायरिंग क्वालिफिकेशन ये दोनों सेम रहेगा, ठीक। और बाकी आपका 10 या 12 का मार्क का परसेंटेज होता है तो इसको आप लोग डाल लेंगे। बेसिकली ये जो मैं कह रहा हूँ जरूरी नहीं कि वो भर देना, आप लोग आगे भी राय मशवरा ले सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट को ये दिक्कत था कि सर फॉर्म कैसे भरें, आगे क्या क्या स्टेप आएगा, फॉर्म भरते टाइम दिक्कत हो जा रहा है। ये उनके लिए है कि जैसे कि मान लीजिए जिनके पास लैपटॉप नहीं है, साइबर कैफ़े पे जाते हैं तो क्या होता है वहाँ पर जाके चीज़ें फंस जाती हैं। तो बहुत सारे साइबर कैफ़े वाले बिना मन का भरते हैं, तो जो मन से वो भर देते हैं। तो ये उनके लिए है, पहले से उन्हें तैयार हो जाए कि मुझे ये चीज़ें मिलेंगी, ये चीज़ें मिलेंगी। तो इसके लिए मैं क्या ऑप्शन में भरूंगा, क्या रखूँगा, बेसिकली एक आपको दिखाया जा रहा है, ऐसे ऐसे आपका पेज खुलेगा। तो ये ज़्यादा करके उनके लिए जिनके पास पर्सनल लैपटॉप नहीं है, और बहुत सारे क्या 80% लोगों के पास पर्सनल लैपटॉप नहीं है, तो उनको एक बेसिकली आइडिया मिल जाएगा कि जब मैं फॉर्म फिलअप कराने जाऊँगा तो ऐसे ऐसे पेज खुलते जाएंगे और ऐसे ऐसे ऑप्शन आएंगे, तो मुझे क्या भरना है। तो उसके लिए भी आपको एक बेसिकली आइडिया मिल गया। और इसके बाद आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं है। इसके बाद जैसे ही आप जाएंगे, ये तो मैंने दिखा दिया, 10th और 12th की क्वालिफिकेशन में से जो आप डालना चाहें डाल लेंगे। आपका इंस्टीट्यूट बोर्ड ये सब तो 10th का पता ही होता है, आप लोग सेलेक्ट कर लेंगे। जो दिक्कत थी फर्स्ट एड और ओवरमैन सर्टिफिकेट वाले में दिक्कत थी। उसके बाद सारे ऑप्शन ईजी हैं, फ़ोटो अपलोड करना है, आइडेंटिटी प्रूफ अपलोड करना है, जो भी आपका आधार कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस जो भी अपलोड कर लीजिए। फिर सिग्नेचर अपलोड करना है, उसको अपलोड कर लीजिए। और उसके बाद जैसे ही आप जाएंगे तो ऑफलाइन पेमेंट करने के लिए आपको चालान के थ्रू करवाना पड़ेगा। तो ज़्यादातर लोग ऑनलाइन ही करते हैं, मैं ऑनलाइन ही प्रीफर करूँगा। तो जैसे ही आप ऑनलाइन पेमेंट में जाएंगे तो आपको नीचे एक ऐसे ऑप्शन खुल जाएगा, और यहाँ पे ये करना रहेगा कि दिया ऑनलाइन पेमेंट कर लेंगे, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, थ्रू नेट बैंकिंग। तो यहाँ पे जैसे ही करेंगे तो आपको एक चालान नंबर मिलेगा। तो यहाँ पर क्लियर वर्ड में मेंशन कर दिया, इंटर चालान नंबर एज प्रिंटेड ऑन द पेमेंट कन्फर्मेशन रिसिप्ट ऑन योर रजिस्टर्ड ईमेल आईडी। तब रजिस्टर्ड ईमेल आईडी क्या हो जाएगा, एक चालान नंबर आ जाएगा। तो उसको आप यहाँ पर फिल करके फिर आप लोग इसमें क्या कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। और आगे जैसे ही जाएंगे आपको नेक्स्ट स्टेप में क्या मिलेगा कि टेस्ट सेंटर कैसे सिलेक्ट करना है। तो टेस्ट सेंटर आप लोग सेलेक्ट कर लेंगे। बेसिकली यहाँ पर एक ही टेस्ट सेंटर दिया हुआ है, कौन सा, रांची। टेस्ट सेंटर सिलेक्ट करने के बाद फॉर्म को सबमिट कर देना, और फॉर्म को सबमिट करने के बाद आपको प्रिंट का ऑप्शन आ जाएगा और फॉर्म को प्रिंट कर लीजिएगा। उसके बाद जो भी फर्दर प्रोसेस होते हैं उसको अच्छे से देखिएगा और फिर फॉर्म को फाइनल सबमिट कीजिएगा।